अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही कई बच्चों का डर बाहर आ जाता है, लेकिन सच बताऊं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाए तो रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स खुद ब खुद हल्के लगने लगते हैं। बिल्कुल। और नीट के हिसाब से देखें तो हर साल 2-3 सवाल सीधे सीधे आईयूपैक नामकरण पर आ ही जाते हैं। कई रिएक्शंस में भी सही नाम पता हो तो सवाल खुद हल हो जाता है, वरना एक नेमिंग की गलती पूरे सवाल को बिगाड़ सकती है। मतलब अगर ये एक टॉपिक अच्छे से पकड़ लो तो कुछ मार्क्स तो पक्के समझो। चलो, आज बेसिक से जीरो कॉन्फिडेंस के साथ बट एग्जाम की तैयारी वाली सिंसेरिटी के साथ शुरू करते हैं। मुझे याद है, पहले ऑर्गेनिक की मोटी किताब देखकर डर लगता था, लेकिन जब ये नामकरण की ट्रिक समझ आई तो मज़ा आने लगा। चलिए धीरे धीरे समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे। तो चलो, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता क्या है। कई बार बच्चों को लगता है कि बस नाम याद कर लो, लेकिन असल में ये एक सिस्टम है जिससे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कंपाउंड का नाम सुनकर उसकी स्ट्रक्चर समझ सकता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। एक कॉम्पाउंड का बस एक नाम होगा और नाम पढ़ते ही केमिकल स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। पुराने जमाने के नामों को भूल जाओ। आईयूपैक ने सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक कर दिया है। वैसे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उलझन हो तो आईयूपैक नाम पर भरोसा रखना चाहिए। वैसे नामकरण के लिए कुछ बेसिक शब्दों को भी अच्छे से जानना पड़ता है। तो नोमेनक्लेचर की शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन से, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सही पहचाना। सैचुरेटेड वाले यानी जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n2n। बस समझ लो, एल्केन्स के नामकरण पर पकड़ अच्छी हो गई तो बाकी सब उसी से बनेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन। बच्चों को अक्सर यही मिक्सअप हो जाता है, इसलिए बार बार ध्यान देना जरूरी है। मुझे याद है, नीट में डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, जैसे ये कॉम्पाउंड एल्केन है या एल्कीन। सही फॉर्मूला पहचानना बहुत काम आता है। अभी तक बेसिक्स पर बात हुई, अब आते हैं मस्ट मेमोराइज वाले हिस्से पर, यानी स्ट्रेट चेन ऑल्केन्स के नाम। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। और याद रखने की आसान ट्रिक ये है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, जैसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल। बस एन की जगह हिल लगा दो। अरे, यही वाली बातें डायरेक्ट नीट में पूछ ली जाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर फॉर्मूला है C3H तो ये प्रोपिल ग्रुप कहलाएगा। कई बार नेमिंग में ब्रांच वाली एल्किल ग्रुप्स ही फांसा देती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर, नाम और पहचान अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे कोर पार्ट पर, यानी एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बच्चों का सबसे बड़ा डर यही होता है, लेकिन यकीन मानो, बस 6 गोल्डन स्टेप्स याद रखो, सब आसान लगेगा। बिल्कुल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, वही पेरेंट चेन कहलाती है। कभी कभी 2 चेन्स बराबर लंबाई की मिलें तो ज्यादा ब्रांचिंग वाली चुनो। फिर पेरेंट चेन को ऐसे नंबर करो कि जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है उसे सबसे कम पॉसिबल नंबर मिले। इसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल कहते हैं। ये लाइन नीट में बार बार दिखती है। अब ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानो, जैसे CH3 मेथिल, C2H सिंकेथिल, Br ब्रोमो, Cl क्लोरो। इनका पोजीशन उसका नंबर दिखाता है, जैसे 2 मेथिल। अगर एक ही टाइप की ब्रांच बार बार आए तो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स लगाओ, जैसे 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। और हाँ, डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत गिनना। आखिर में सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे एथिल पहले फिर मेथिल। और किसी एग्जाम्पल में टीन, एथिल, डो, मेथिल हेक्सेन सही है, नॉट डो, मेथिल, टीन, एथिल हेक्सेन। अभी ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप्स की बात करें, जैसे आइसोप्रोपिल, सीकेंट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, नियोपेंटिल। इनका नाम सुनते ही झटका लगता है, लेकिन ये बस स्ट्रक्चर पहचानने का खेल है।
मुझे सीकेंट और थर्ट को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती थी। नीट में याद रखना है कि ईसो और नियो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में माने जाते हैं, लेकिन सेक और थर्ट नहीं। और सिक्लिक कंपाउंड्स भी आसान हैं, बस साइक्लो जोड़ दो, जैसे साइक्लोहेक्सेन या एक मेथिल साइक्लोपेंटेन। बस एक बात ध्यान रखो, नंबरिंग हमेशा ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। मुझे याद है साइक्लोएल्केन में नंबरिंग को लेकर कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। वैसे बच्चों से सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? छोटे पैरेंट चेन चुनना, नंबरिंग उल्टी करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गड़बड़, या ट्राई को गलती से काउंट कर लेना। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। एक सवाल में बस नंबरिंग गलत कर दी, पूरा आंसर गलत। इसलिए लोएस्ट लोकेंट रूल बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। नीट में छोटे छोटे ट्रैप डाल देते हैं। चलो अब कुछ एक्सपेक्टेड सवाल देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट नेमिंग, गलत नाम पहचानना, लोएस्ट लोकेंट रूल, या साइक्लोअल्केन के नाम पूछना। एक एग्जाम्पल, CH3, 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 इसका नाम होगा डो मेथिल ब्यूटेन। और अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कुछ सवाल खुद ट्राई करो। कंपाउंड देखकर नाम बताओ या पेरेंट चेन पहचानो। अगर चाहो अपने आंसर्स भेज दो, मैं टीचर की तरह चेक कर दूंगा। अंत में एक बात दिल से बोलना चाहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डराने वाली नहीं है, बस सही तरीके से समझना होता है। नोमेनक्लेचर, GOC और रिएक्शंस का लॉजिक पकड़ लो तो नीट में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। बिल्कुल। और अगर आगे फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स या डेली 10 मिनट प्रैक्टिस रूटीन सीखना हो तो बताओ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और ऑर्गेनिक कभी डरावनी नहीं लगेगी। एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गई तो बाकी सब टॉपिक्स जिग्जॉ पजल की तरफ फिट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने में कभी भी हेजिटेशन मत रखना और डाउट्स हमेशा पूछते रहो। ऑर्गेनिक में मास्टर बनना है तो आज से ही कंसिस्टेंसी शुरू करो। और हाँ, अगले एपिसोड में अगर कुछ खास टॉपिक चाहिए तो बस मैसेज कर देना।